नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा है कि हर एक आरएफपी, जो भी आरएफपी लाइव होगा, उस आरएफपी की कंप्लीट डिटेल आपको बता दी जाएगी। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि उड़ीसा का कोई आरएफपी नहीं आ रहा है। आज उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट के साथ भी आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर PMKVY 3.0 का काम करने का मौका मिल रहा है। सामने आपकी स्क्रीन पर जो आरएफपी दिखाई दे रहा है, ये 7 अप्रैल को पब्लिश हुआ है और ये PMKVY 3.0 के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट की, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई इस आरएफपी में कोई चीज़ से दिक्कत है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप नोट कर ले। प्री बिड मीटिंग की 16 तारीख की प्री बिड मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग के अंदर आप अपने किसी भी पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप 6 तारीख नोटिस कर लीजिए। 6 मई को ये प्रपोजल की लास्ट डेट होगी। ये प्रपोजल आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको कैटेगरी का अध्ययन करना पड़ेगा और इसके अंदर 4 कैटेगरी है। कैटेगरी अल्फ़ाबेटिक A, B, C और D। सबसे पहले कैटेगरी A पर चलते हैं। तो कैटेगरी A की भी 2 सब एक कैटेगरी है, A1 और A2। A1 कैटेगरी के अंदर वो NSDC पार्टनर जिनके पास उड़ीसा में ट्रेनिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। दूसरा A2 में थोड़ा सा फर्क हुआ, NSDC पार्टनर तो होना चाहिए, पर वो NSDC पार्टनर जिसके पास उड़ीसा स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो कमिट करता है कि अगले 2 महीने में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा। कैटेगरी बी में भी 3 कैटेगरी है। कैटेगरी बी में एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके पास ट्रेनिंग सेंटर है उड़ीसा में। ट्रेनिंग पार्टनर में कम से कम एक ट्रेनिंग सेंटर उड़ीसा में स्मार्ट पोर्टल पर अवेलेबल होना चाहिए। सब कैटेगरी 2 वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो NSDC के नहीं है, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है किसी भी सेक्टर के अंदर। कैटेगरी 3 जो ट्रेनिंग पार्टनर है और उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है PWD का, तो वो PWD के लिए जो अप्लाई करना चाहें वो कैटेगरी B3 होगी। तो 3 कैटेगरी बेसिकली है, कैटेगरी B1, B2 और कैटेगरी B3। उसके अलावा कैटेगरी 3C में सीधा सीधा इंडस्ट्री को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, जिनका एक अच्छा खासा टर्नओवर है और जिन्हें एक अच्छी खासी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्ट एफिलिएट करवा सकते हैं अपने आप को। कैटेगरी डी के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि ITIs है जो उड़ीसा गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, या कोई प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वो भी कैटेगरी डी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उड़ीसा स्टेट ने सबको खुला ऑफर दिया है, NSDC पार्टनर को भी, PMKVY पार्टनर को भी, इंडस्ट्री को भी, और कैटेगरी डी में एजुकेशंस वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा और ब्रीफ किया गया है। कैटेगरी A1 में ऑटोमेटिक एम्पेनलमेंट है, किसकी जो बेसिक कंडीशन अगर कोई पूरी करता है तो वो बेसिक कंडीशन है कि उसके पास ट्रेनिंग सेंटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वो A1 के अंदर आएगा। A2 के अंदर वो कमिट करता है कि वो 2 स्टेट के अंदर काम कर रहा है और वो 2 MOU साइन के 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग सेंटर बना लेगा। उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी 5 करोड़ रुपए का मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर का मतलब है कि हर एक साल 5 करोड़ होना चाहिए, टोटल 3 साल का मिला के 15 करोड़ होगा, तो उन्हें ऑटोमेटिक एम्पेनलमेंट दे दी जाएगी उड़ीसा के साथ। उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी में उसका मिनिमम 1000 कैंडिडेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लेसमेंट में 500 कैंडिडेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द ट्रेनिंग एजेंसी एज एन ऑपरेशन इन एटलीस्ट लास्ट 3 स्टेट के अंदर होना चाहिए, तीनों स्टेट में कोई एक स्टेट उड़ीसा होना चाहिए। कैटेगरी B1 जो हमने आपको बताई थी, B1 के अंदर 3 कैटेगरी थी, B1, B2 और B3। B1 एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर के लिए थी, उसका टर्नओवर 1 करोड़ प्लस
250 कैंडिडेट का पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस और कम से कम एक स्मार्ट पे एग्रीगेटेड सेंटर होना चाहिए। B2 के लिए टर्नओवर घट के 25 लाख, कैंडिडेट 300 और 150 का प्लेसमेंट होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर होना या ना होना वो B2 और B3 के लिए कंपलसरी नहीं है, परंतु B1 के लिए वो कंपलसरी होगा। कैटेगरी C के अंदर इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री में साफ साफ बोला गया 20 करोड़ का टर्नओवर लेके आइए और आपके एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 300 होनी चाहिए, आप एलिजिबल है। कैटेगरी D एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, प्राइवेट ITI, यूनिवर्सिटीज, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी 50 लाख, 300 स्टूडेंट हर एक साल में पढ़ाए हुए होने चाहिए, कम से कम 30 स्टूडेंट का एक बैच प्लेस किया होना चाहिए, जो भी जहां से एफिलिएट है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। चारों कैटेगरी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी आपने देख ली। फर्स्ट कैटेगरी NSDC पार्टनर को डायरेक्ट एम्पैनलमेंट दी गई है, ऑटोमेटिक एम्पैनलमेंट जिसको बोला गया है, यानी उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, बाकी सब लोगों को प्रेजेंटेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अनेक्चर 4 ब्लैक लिस्ट के लिए सर्टिफिकेट है। अब आ जाइए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात प्रोसेसिंग फीस के ऊपर है। प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपीज़ रहेगी, जिसका DD बनाकर आपको प्रपोजल के साथ सबमिट करना होगा ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। उसके अलावा सबमिशन ऑफ प्रपोजल 6 तारीख को आपको सारा प्रपोजल सबमिट करना होगा। सारा प्रपोजल आपको अनेक्चर 1, अनेक्चर 2, अनेक्चर 3 और अनेक्चर 4 के साथ सबमिट करना होगा। अनेक्चर 4, अनेक्चर 1 कवरिंग लेटर होगा, जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डिटेल देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप टारगेट प्रपोज कर रहे हैं और कौन से जॉब रोल में कितना, ये अनेक्चर 1 के अंदर बताना होगा। अनेक्चर 2 बेसिक डिटेल्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उसका नाम, पैन कार्ड, ऑथोराइज पर्सन, उसकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर आप सब बताएंगे। अनेक्चर 3 में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी होगी कि आप A1, A2, B1, B2, B3, C और D, इन सारी कैटेगरी में आप कौन है। अगर आप NSDC पार्टनर हैं तो कैटेगरी 1 में आप जाएंगे, NSDC का सर्टिफिकेट, उसका MOU और टर्म शीट आप इसके साथ लगाएंगे। 5 करोड़ का टर्नओवर, 1000 कैंडिडेट आपने ट्रेंड और 500 प्लेस आप देंगे तो आपको ऑटोमेटिक एम्पैनलमेंट मिल जाएगी। कैटेगरी A1 के लिए आप A1 वाला और A2 के लिए आपको मिनिमम 2 स्टेट के अंदर ऑपरेशनल होना चाहिए। ऑपरेशनल सेंटर के लिए आपको उस सेंटर का रेंट एग्रीमेंट या उस सेंटर की TCID के साथ डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। कहाँ कहाँ आप सेंटर सबमिट करेंगे, अगर आपके साथ MOU साइन हो जाता है और आपको वहाँ टारगेट दे दिया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट का एक प्रपोज एड्रेस आपको देना होगा, ठीक है। कैटेगरी B के लिए फाइनेंशियल टर्नओवर मायने रखता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ट्रेंड होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना प्लेस किया और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये एप्लीकेबल फॉर कैटेगरी B ट्रेनिंग पार्टनर अदर देन NSDC एंड MORD, यानी NSDC और MORD के अलावा जो लोग हैं उन लोगों को वो शामिल किया जाएगा। तो आपको कैटेगरी आपको बतानी होगी और उसके बाद कैटेगरी C के अंदर अगर हम बात करें, अगर आप इंडस्ट्री हैं तो अलग अलग आपको देना होगा, आपके टर्नओवर और कितना कैंडिडेट आपने अभी तक रिक्रूट करने की कैपेसिटी है वो बताना होगा। D के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो अपना फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में अपनी डिटेल भरकर देंगे, ठीक है दोस्तों। कैटेगरी B1, B2, B3 और B4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सबके लिए एलिजिबल होगा, सबके लिए टर्नओवर और सारी कंडीशंस आपको दी जाएंगी, वो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो कैटेगरी B के डिटेल्स ट्रेनर्स की हैं वो सब डिटेल्स के डॉक्यूमेंट इस फाइल के अंदर अटैच है, वो सारे आपको डालने होंगे, ठीक है दोस्तों, वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। CA सर्टिफिकेट जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कैटेगरी B के लिए अलग फॉर्मेट है और C और D के लिए अलग फॉर्मेट है, तो वो आप अपना बनाएंगे। सबसे लास्ट आपको एक एफिडेविट देना होगा कि कहीं भी आप ब्लैक लिस्टेड नहीं है। जब अनेक्चर 1 को आप फिल करेंगे, अनेक्चर 1 को फिल करते वक्त किन जॉब रोलों को आपको सिलेक्ट करना है, वो 1 से लेकर और लगभग 9 के जॉब रोल दिए गए हैं, जिन जॉब रोलों में से आप किसी भी जॉब रोल का चुनाव कर सकते हैं। तो इनमें से आप अपने जॉब रोलों को बताएंगे
उसके अलावा एक डिक्लेरेशन आप देंगे कि आपने सारी PMKY की गाइडलाइंस को पढ़ लिया है। आप आधार अनेबल से लेकर PMKY की अटेंडेंस और सारी डिटेल्स आप एक साथ सबमिट करेंगे एनेक्चर 6 के साथ। सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएंगे, 10,000 रुपीज़ का DD कटवाएंगे और इसको 6 मई से पहले शाम के 4 बजे से पहले आप इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो हमारे से पूछने की बजाय 16 तारीख को आप भुवनेश्वर ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर आप मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग्स के जो मिनट्स होंगे अगर वो वेबसाइट पर शेयर किए जाते हैं तो हम उनकी डिटेल भी हम अपने पेज से पब्लिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट के साथ लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह हम टेंडर का सरलीकरण करके निश्चिंत ही आपको सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रदान करते रहेंगे। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।